Mm. Ah. Ah. One more. वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने देखा, आज है मेरा लेग डे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एज यूजुअल मैं हमेशा करता हूँ एडक्टर मशीन, वन सेट, वन वर्किंग सेट, देन वन वर्किंग सेट ऑफ लेग एक्सटेंशंस। और आज कंपाउंड वर्क में अदर देन लेग प्रेस आई एम डूइंग हैक स्क्वाट्स। होता यह है कि मैं हमेशा हर वीक ऑल्टरनेट करता रहता हूँ अपने कंपाउंड एक्सरसाइज को। पुरानी जिम में मेरे सिर्फ और सिर्फ लेग प्रेस थी, तो वहाँ पे नहीं हो पाता था। तो बट यहाँ पे लेग प्रेस और हैक स्क्वाट दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं एक वीक हैक स्क्वाट और एक वीक लेग प्रेस करता हूँ। तो लास्ट वीक मैंने लेग प्रेस किया था, जो मैंने वीडियो शूट कर डाली थी, जिसमें मुझे वो वेट का मिसकैलकुलेशन हो गया था। इस वीक मैं कर रहा हूँ हैक स्क्वाट। और पहला सेट मैंने किया 120 किलोज, जिससे मुझे आए 8 रेप्स। और दूसरा सेट भी मैं सेम वेट से ही करूँगा। बाकी ये जो मेरा वर्कआउट है पूरा रॉ रहेगा, ना कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं। बाकी अगर पीछे से म्यूज़िक अगर आता है जिम का कॉपीराइट वगैरह की वजह से, तो मैं डाल सकता हूँ कोई म्यूज़िक, वरना मैं नहीं डालूंगा। Two more. I was able to match the reps. हाँ, कोई भी फेलियर सेट नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा पुश नहीं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत लंबे टाइम बाद कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस एग्रेशन और फेलियर पुश करने की जो मेरी इंटेंट रहती है हर सेट पे, उसको मैं प्रीच करूँ, उसको मैं इस हैक स्क्वाट के लिए रहने देता हूँ। नाउ टाइम फॉर हैमस्ट्रिंग्स। सो द फार्मूला फॉर हैमस्ट्रिंग इज 2 sets of leg curls, plank leg curls, and 1 set of स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स। तो तीन ही एक्सरसाइज, तीन ही सेट हुए, 3 वर्किंग सेट हुए क्वाड्स के और 3 वर्किंग सेट्स होंगे हैमस्ट्रिंग के। एंड दैट्स इनफ। काफ मैं आज के दिन नहीं करूँगा। रीज़न मेरा काफ आज के दिन ना करने का यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और जिम में थोड़ा सा गर्मी भी है, मतलब थोड़ा सा गर्म रहता है जिम, क्योंकि ये टीन शेड के नीचे बना हुआ है, गैराज टाइप का जिम है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्वेटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। तो जब तक काफ्स करने का टाइम आता है, तब तक क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है मेरे काफ्स में, विच आई डोंट लाइक। तो मैं काफ्स अपने चेस्ट के साथ कंबाइन करूँगा, जो कि मेरा परसों होगा। स्टार्ट करते हैं हैमस्ट्रिंग। तो बस मैं एक फीटर सेट करूँगा लाइंग लेग कर्ल्स का। वार्म अप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट एक फीटर सेट, 4 to 6 reps, and then straight away 2 working sets, no back off, no drop set, straight sets. Perfect.
One. Eight reps. But guys, guess what? लास्ट टाइम भी मुझे 8 reps आए थे, बट स्टिल मैंने प्रोग्रेशन किया. कैसे? मैंने लास्ट टाइम जो मेरा 8th rep था, मैंने पहला वर्किंग सेट का जो मेरा 8th rep था, वो बहुत ज़्यादा ग्राइंडर रैप था. उसे पुल करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया था. बट इस बार का जो मेरा 8th rep था, इट वॉज प्रीटी स्मूथ. तो अगर वो स्मूथ था और लास्ट टाइम वो ग्राइंडर था, मतलब इस बार स्मूथ आने का रीज़न क्या था? द वेट वॉज पुल्ड बाय ऑल द contractile tissues, all the muscle tissues. So we made a progression. Hamstring curl done. Now it's time for RDLs और stiff leg deadlifts, you can say. टच अप सेट करूंगा अपने मेन वर्किंग सेट, मतलब जो मेरा वर्किंग वेट है 70 किलोज, उसका मैं एक टच अप सेट करूंगा. टच अप सेट मीन्स कि बस मैं वेट को उठाऊंगा, एक रेप करूंगा एंड देन रैक, और उसके बाद रेस्ट के बाद उसकी उसी वेट से मैं अपना वर्किंग सेट भी परफॉर्म करूंगा बिटवीन 6 to 8 reps. एंड द रीज़न मैंने जो आपको बताया एक्स्ट्रा वार्म अप्स ना करने का, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है वार्म अप्स में भी, अगर आपको पता नहीं लगती है, बट एनर्जी वेस्ट होती है. तो आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी डूइंग एडिशनल वार्म अप्स. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी. सो जब भी आप ऐसे कर रहे हो कि तीसरी या चौथी एक्सरसाइज है, कोई भी आपका डे है और तीसरी चौथी एक्सरसाइज है, और अगर आपको पता है आपका वर्किंग वेट क्या है, तो जस्ट यूज दिस टेक्निक ऑफ डूइंग टच अप सेट्स. So guys, that was a touch up set. Felt good. अब I'll rest about 3 to 5 minutes and then do my working set with the same weight. And guys, during your working sets, जब भी आप working set के बीच में अगर रेस्ट पीरियड की बात करते हो, तो अगर आप नंबर्स को देखो तो उसे बोलते हैं लोग 3 to 5 minutes. बट द थिंग यू शुड कंसिडर इज कि जब भी वो एक सेट करने के बीच में जब भी आप रेस्ट लेते हो, तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी डाउन हो जानी चाहिए, मतलब थोड़ी सी स्लो हो जानी चाहिए. क्योंकि जब हम कोई भी सेट करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जानी चाहिए. योर हार्ट रेट शुड बी स्लो डाउन एंड यू शुड बी मेंटली रेडी, नॉट फिजिकली रेडी, मेंटली रेडी टू अटैक द सेट्स. बिकॉज फिजिकल रेडी होने से ज़्यादा आपको मेंटली रेडी होना होता है while performing your working sets. बिकॉज आपको अपनी फॉर्म मेंटेन करनी है, आपको अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है, आपको फोकस करना है उस पर्टिकुलर मसल पे कि जो जितना भी वर्किंग लोड है, जितनी भी मसल टेंशन है, वो पर्टिकुलरली उसी मसल पर है, इधर उधर शिफ्ट ना हो. मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू फोकस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो बी मेंटली रेडी, गेट योर ब्रीदिंग डाउन, गेट योर हार्ट रेट डाउन. डाउन इतना भी नहीं कि कोलैप्स होकर गिर जाओ. सो ठीक है, तो गेट योर ब्रीदिंग डाउन, गेट योर हार्ट रेट डाउन इन कंट्रोल एंड देन अटैक द सेट्स. Ooh, two more. One. And guys, one pro tip while doing your RDLs or SLDLs, Romanian deadlifts or stiff leg deadlifts, whatever you want to do, whatever you want to say or whatever you want to do, never go till failure. And second, choose the weight you can control. क्योंकि स्ट्रेच पोजीशन में जब वेट पूरा नीचे होता है, आपके हैमस्ट्रिंग्स मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन में होती हैं. और अगर उस टाइम पे आपने ऐसा वेट डाल लिया जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, सो हैमस्ट्रिंग इज़ लाइक अ रबर बैंड.
it will stretch and it will only stretch up to a certain point. अगर उससे ज़्यादा लोड डालने के बाद आप उसको स्ट्रेच करोगे then what happens? Snap. It will snap. और यही रीजंस होते हैं आपके इंजरीज के, जो आपने सुना होगा बहुत बार, हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, बाइसेप टेंडन टियर हो गया. दिस इज द मेन रीजन. You are not controlling the weight is controlling you. So always remember, never go till failure in this exercise. Failure means कि इतना फेलियर जाना है कि आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. जैसे ही आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होती है, दैट मीन्स योर मसल इज़ एट द लेवल ऑफ फेलियर. उसके बाद आप पुश कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज में आप पुश कर सकते हो, किसी किसी में जैसे लेग प्रेस हो गया उसमें आप पुश कर सकते हो, और स्मिथ मशीन की प्रेसेस में स्मिथ पुश कर सकते हो. बट बी लिटिल बिट ऑफ माइंडफुल वाइल डूइंग दीज काइंड ऑफ फ्री वेट मूवमेंट्स. तो जो अगर फेलियर पे भी पुश कर रहे हो तो बी केयरफुल, बी इन कंट्रोल, स्टे. जो अपने वेट्स है उसको अपने कंट्रोल में रखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेट आपको कंट्रोल कर रहे हैं. सो बी माइंडफुल, ट्रेन स्मार्ट, ट्रेन हैवी. फिलहाल वर्कआउट डन, एवरीथिंग डन. मेरे क्वाड्स के 3 मूवमेंट हो चुके हैं और 3 सेट हो चुके हैं, हैमस्ट्रिंग के 3 सेट हो चुके हैं. बाकी आज का वर्कआउट वाज क्वाइट अ प्रोडक्टिव वन एंड आई एम डेड टायर्ड. सो बाय.